ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सीमा पर अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि तीन तीन दुश्मन देशों से मोर्चा संभाला था। यह खुलासा भारतीय सेना ने किया है कि हमने पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की को भी एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मात दी है, हराया है। क्योंकि पाकिस्तान फ्रंट पर था, लेकिन उसका हमदर्द चीन लाइव डेटा लीक करके पाकिस्तान को भारत की हर सैन्य गतिविधि की जानकारी रियल टाइम में दे रहा था। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान को हमले के लिए ड्रोन्स दिए थे और इसीलिए हमारा देश ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को सलाम, तीन तीन दुश्मनों को हमने दी है मात। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर होकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने फ्रंट पर था, पर दो अदृश्य दुश्मन यानी चीन और तुर्की भी पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहे थे। इस बात की चर्चा तो पहले भी थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उस वक्त भारत एक नहीं बल्कि तीन तीन दुश्मनों से लड़ रहा था। ये जानकारी भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दी। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की को भी भारत ने एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिकस्त दी, क्योंकि पाकिस्तान को चीन भारत के खिलाफ हथियार मुहैया करा रहा था और सेना के मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। इसके अलावा तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. पाकिस्तान ने यह भी कबूल किया है कि भारत के खिलाफ जंग में चीन और तुर्की ने खुलकर उसका साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार लगातार सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते इसी खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की तीन नई रेजिमेंट्स को मंजूरी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की सफलता के बाद इस मिसाइल सिस्टम को भारत की सेनाओं के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान सीमा पर भारत की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए उनकी तैनाती की जाएगी, क्योंकि अगले संघर्ष में हमलों का विस्तार हो सकता है। 3 जुलाई को सरकार ने स्वदेशी ताकत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया, जिसके तहत बख्तरबंद रिकवरी वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नौसैनिक माइंस, प्रचंड हेलीकॉप्टर और QRSM सिस्टम से सेना को जल्द से जल्द लैस किया जाएगा। सिंदूर के दौरान भारत ने केवल पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि भारत का मुकाबला एक साथ कई मुल्कों की मदद और ताकत के साथ था जो पाकिस्तान को लगातार मिल रही थी। चीन के सैटेलाइट पाकिस्तान को तस्वीरें पहुंचा रहे थे, चीन के हथियार पाकिस्तान की फौज में इस्तेमाल हो रहे थे, वहीं तुर्की के ड्रोन भारत के आसमान में घुसपैठ कर रहे थे, वहीं अजरबैजान की हिमायत पाकिस्तान को मिल रही थी और पर्दे के पीछे कई मुल्कों की ताकत और मदद पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन भारत ने इन तमाम मंसूबों को नाकाम किया और पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान के हवाई अड्डों और पाकिस्तान के वायुसेना बेसिस को ध्वस्त किया और ये दिखा दिया कि किस तरीके से इस सामूहिक ताकत से भी भारत मुकाबला कर सकता है और पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर सकता है। चीन के अलावा तुर्की की तरफ से भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया गया। तुर्की के ड्रोन से ही पाकिस्तान ने हमला भारत पर किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए करीब 1950 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद देश में ही नागरिक और सैन्य ड्रोन का निर्माण बढ़ाना है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरण और हार्डवेयर में किसी तरह के चीनी सामान का इस्तेमाल न करने के सख्त दिशा निर्देश और नियम बनाए। 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ
एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों का लोहा मनवा दिया, लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिका जैसे देशों से हथियार भी खरीद रहा है। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को घातक अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जो टैंकों को भी नष्ट कर सकते हैं। और ये अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी एलओसी पर सेना की ताकत बढ़ाएंगे। आज तक ब्यूरो।